जय जिनेंद्र। अगर आपको ऐसी जैन ज्ञानवर्धक कहानियाँ सुनना पसंद हैं, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए कहानी सुनते हैं। धन की सीमा। अकबर और बीरबल के जमाने की बात है। अकबर और बीरबल दोनों सायंकाल घूमने के लिए जाया करते थे। कभी कभी वे दोनों नगर के बाहर जाते थे और कभी कभी प्रजा का अवलोकन करने नगर के बाजारों में भी घूम आते थे। एक शाम दोनों घूमने के लिए नगर के बाजार से गुजर रहे थे। अचानक अकबर की नजर एक वणिक की दुकान पर गई। वह वणिक बहुत ही उदास और चिंतित नजर आ रहा था। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, ये वणिक इतना उदास क्यों है? उसकी उदासी का कारण पूछा। तब बड़े विनम्र स्वर में वणिक बोला, जहांपना, मैं एक साधारण व्यापारी हूँ जो बदलते मौसम के साथ व्यापार बदलता हूँ। इस वर्ष ठंड के मौसम में मैं अपनी सारी मूल पूंजी लगाकर 500 कंबल खरीद कर लाया था, परंतु मेरे दुर्भाग्य से इस वर्ष ठंड कम पड़ी और एक भी कंबल नहीं बिका है। यह सुनकर अकबर का हृदय दयाभाव से भर गया। दूसरे दिन राजसभा में जब सारे सभासद उपस्थित हो गए, तब अकबर ने एक सूचना दी, कल सुबह जो भी मेरी राजसभा में आएगा वह अपने साथ एक नया कंबल अवश्य लेकर आएगा। जो नहीं लाएगा उसे 500 रुपए का दंड देना होगा। ऐसी अजीब सूचना सुनकर सब हैरान हुए और एक दूसरे को देखने लगे, परंतु किसी में भी कुछ पूछने की हिम्मत नहीं थी। घर पहुंचते ही सारे सभासद बाजार के लिए चल पड़े। कुछ ही देर में उस वणिक की दुकान तक भी लोग पहुंच गए। वणिक बड़ा हैरान था कि पूरे 4 माह में मेरा एक भी कंबल नहीं बिका और आज तो ग्राहक पे ग्राहक दुकान में आते जा रहे हैं। वह बड़ा प्रसन्न हो गया। बड़े उत्साह से उसने आने वाले ग्राहकों को 2.5 रुपए का कंबल 5 रुपए में बेचना शुरू कर दिया। परंतु थोड़े समय में उसने देखा कि 2 ग्राहक लेकर जा रहे हैं और 4 ग्राहक लेने आ रहे हैं। उसने तुरंत ही 5 रुपए की कीमत को 25 में बदल दिया। सारे कंबल उसने 2.5 घंटे में बेच दिए। अपनी जरूरत के लिए उसने सिर्फ एक ही कंबल बचाया था। आखिर बीरबल भी उसी व्यापारी के कंबल लेने पहुंच गया। जब देखा कि एक भी कंबल नहीं है, तब बीरबल ने कहा, मुझे एक कंबल जरूर चाहिए। जितनी चाहो कीमत ले लो, पर कंबल मुझे दे दो। वणिक ने कुछ क्षण सोचकर अपने लिए रखा हुआ कंबल निकाल दिया और बोला, पूरे 250 रुपए लूंगा। बीरबल ने सोचा, कल दरबार में 500 रुपए का दंड देने से तो यह 250 ठीक है। बीरबल ने कंबल खरीद लिया और वणिक की मुखमुद्रा प्रफुल्लित हो गई। बीरबल के जाने के बाद वणिक इसी सोच में डूब गया कि 2.5 रुपए का कंबल 250 में बेचकर मैंने लाभ कमाया। कितना अच्छा होता यदि मैं सारे कंबल 250 में बेचता। आज शाम तक मेरे पास 1.25 लाख रुपए इकट्ठे हो गए होते, परंतु मैंने अवसर को पकड़ा नहीं। इसी ऊहापोह में वह फिर से उदास हो गया। जब शाम को सदा की भांति अकबर और बीरबल घूमने निकले, अकबर ने बीरबल को कहा, आज तो वह वणिक बड़ा ही खुश होगा, मैं उसे देखने को आतुर हूँ। यह सुनकर बीरबल मुस्कुराते हुए बोला, जहांपना, इस मानव मन की बड़ी विचित्र गति है। अकबर तो वणिक की उदास मुखमुद्रा से बड़ा चकित हुआ। तुरंत ही वणिक को बुलाकर पूछा कि आज तो सारा माल बिक गया है, फिर क्यों यह उदासी है? वह एकदम से रो पड़ा और बोला, जहांपना, आपकी दया से मेरे सारे कंबल बिक गए। अंतिम कंबल तो मेरा 250 रुपए में गया। अब मुझे पश्चाताप हो रहा है कि कितना अच्छा होता कि शुरू से सारे कंबल 250 में बेचता। यह बात सोचकर मैं दुखी हूँ। अकबर यह सुनकर विस्मित हुए और बीरबल को देखने लगे। तब बीरबल ने कहा, जहांपना, यह मानव मन की कहानी है। जितना लाभ बढ़ता है उतना लोभ भी बढ़ता है। यह वणिक कल तक माल नहीं बिकने से परेशान था, पर आज वह लोभ से परेशान है। भगवान महावीर ने भी अंतिम उपदेश देते हुए कहा था कि लाभ और लोभ का गहरा संबंध है। यदि मानव मन को लाभ मिले तब भी लोभ से वह दुखी है। जीवन में लाभ जरूर कमाए, परंतु लोभ को प्रविष्ट नहीं होने दें, तभी जीवन में सुख मिल सकता है।